वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के बारे में। पोकेमॉन वर्ल्ड में हमने कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को देखा है और जैसे जैसे पोकेमॉन की जनरेशंस आगे बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आते जा रहे हैं और अभी तक पोकेमॉन फ्रेंचाइज में कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आ चुके हैं। सो इसलिए गाइस आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैंने पोकेमॉन्स को बेसिकली उनकी एनिमे पावर एंड स्पेशलिटी के ऊपर लिया है। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो में मैंने ज़ेशियन, अमेज़न, टाइटेनाटस एंड हुपा अनबाउंड को इंक्लूड नहीं किया है। और जो लोग ये नहीं जानते कि मैंने इन्हें क्यों इंक्लूड नहीं किया है, वो लोग मेरे इन दोनों वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन, तो प्लीज हर्ट मत होना मेरे ओपिनियन से। तो चलिए फिर लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लुगिया एंड गेरेटिना। गाइस, लुगिया एक साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है पोकेमॉन द मूवी 2000 में। लुगिया के बेस स्टैट कुल मिला के 680 है, जिनमें इसके दोनों ही डिफेंस स्टैट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ये पोकेमॉन बेसिकली एक डिफेंसिव पोकेमॉन है एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत है अटैक से बचना। लुगिया ने अटैक से बचने में महारत हासिल कर ली है एंड लुगिया का सबसे पावरफुल मूव है एरोब्लास्ट। लुगिया लेजेंडरी बर्ड्स का ट्राई मास्टर भी है और लुगिया के पंखों में इतनी ताकत है कि ये किसी घर को भी आसानी से उड़ा सकता है। और ये टावर डुओ का दूसरा मेंबर है जिसमें हो भी आता है। और वहीं बात करें अगर हम गेरेटिना की, तो गेरेटिना एक ड्रैगन एंड घोस्ट टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है गेरेटिना एंड द स्काई वॉरियर मूवी में। और इस मूवी में गेरेटिना ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गेरेटिना के पास दो फॉर्म्स है, अल्टर फॉर्म एंड ओरिजिन फॉर्म, और इन दोनों फॉर्म्स में इसकी खासियत अलग है। अल्टर फॉर्म में ये एक डिफेंसिव पोकेमॉन रहता है और ओरिजिन फॉर्म में ये एक ऑफेंसिव पोकेमॉन रहता है। गेरेटिना के पास एंटी मैटर का फुल कंट्रोल है एंड ये रिवर्स वर्ल्ड का राजा भी है एंड गेरेटिना क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर भी है। और गेरेटिना का सबसे पावरफुल मूव है शैडो फोर्स, जो नियरली एक अनअवॉइडेबल अटैक है। और गेरेटिना चाहे तो टाइम एंड स्पेस को छोड़ के वो किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। नंबर 9, क्यूरम। क्यूरम एक ड्रैगन एंड आइस टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 5 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है क्यूरम वर्सेस सॉर्ड ऑफ जस्टिस मूवी में और दूसरा अपीयरेंस हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में। और इन दोनों मूवी में क्यूरम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। क्यूरम के पास इतनी ताकत है कि वो चाहे तो रेशिराम एंड ज़ेक्रोम के साथ फ्यूज होकर व्हाइट क्यूरम या ब्लैक क्यूरम बन सकता है। और क्यूरम की सबसे बड़ी ताकत है उसके फॉर्म्स के साथ उसे हराना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और क्यूरम के सिग्नेचर अटैक्स उसके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। क्यूरम का सिग्नेचर अटैक है ग्लेशिएट, व्हाइट क्यूरम का सिग्नेचर अटैक है आइस बर्न एंड ब्लैक क्यूरम का फ्रीज शॉक। नंबर 8, प्राइमल कायोगर। प्राइमल कायोगर एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है गेनिंग ग्राउंडॉन के एपिसोड में। प्राइमल कायोगर के पास वाटर के एलिमेंट्स का फुल कंट्रोल है। ये चाहे तो काफी तेज तूफान भी खड़ा कर सकता है। प्राइमल कायोगर की प्राइमोडियल सी एबिलिटी उसे फायर टाइप अटैक से बचाती है। कायोगर जब अपने प्राइमल फॉर्म में आता है तब इसके पास इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि ये चाहे तो समुद्र को बढ़ा भी सकता है। प्राइमल कायोगर की बेस स्टैट 770 है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट बेस स्टैट है एंड इसका सबसे पावरफुल अटैक है ओरिजिन पल्स। एंड प्राइमल कायोगर प्राइमल ग्राउंडॉन का राइवल है एंड ये वेदर ट्रियो का सबसे पहला मेंबर है और ये बेसिकली एक स्पेशल अटैकर है। नंबर 7, प्राइमल ग्राउंडॉन। प्राइमल ग्राउंडॉन एक फायर एंड ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है स्कफल ऑफ लेजेंड्स के एपिसोड में। प्राइमल ग्राउंडॉन के पास इतनी ताकत है कि ये जहां पर भी कदम रखेगा तो इसके लावा के कारण वहां पर जमीन बन जाती है। एंड प्राइमल ग्राउंडॉन अभी तक का सबसे पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन है। प्राइमल ग्राउंडॉन का सबसे पावरफुल अटैक है प्रेसिपाइस ब्लेड, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राउंड टाइप अटैक है। एंड प्राइमल ग्राउंडॉन की एबिलिटी है डिसोलेट लैंड एंड डिसोलेट लैंड के कारण इसे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये डिसोलेट लैंड एबिलिटी के कारण अपने सबसे बड़ी वीकनेस वाटर टाइप को ओवरकम कर लेता है और वाटर टाइप अटैक्स को पूरी तरह से नलीफाई कर देता है। एंड प्राइमल ग्राउंडॉन की पावर प्राइमल कायोगर से भी ज्यादा है। नंबर 6, अल्ट्रा नेक्रोजमा। अल्ट्रा नेक्रोजमा एक साइकिक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 7 से एंड ये लाइट ट्रियो का सबसे पावरफुल मेंबर है। इनफैक्ट इसके पास इतनी ताकत है कि ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक में ट्रैवल कर सकता है। एंड अल्ट्रा नेक्रोजमा का सबसे पावरफुल अटैक है प्रिज्मेटिक लेजर, जिसमें ये अपनी पूरी बॉडी से लेजर बीम फायर कर सकता है। एंड ये लेजर बीम्स 18 माइल्स तक ट्रैवल कर सकती हैं और सामने आने वाली किसी भी चीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एंड अल्ट्रा नेक्रोजमा की बॉडी टेम्परेचर मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस है। अपने अल्ट्रा फॉर्म में आकर एनिमे में नेक्रोजमा ने एक पूरे मीटियोर तक को तबाह किया है। एंड नेक्रोजमा चाहे तो सोल्गालियो और लुनाला को अकेले हैंडल भी कर सकता है। नंबर 5, ज़ाइगार्ड। ज़ाइगार्ड एक ग्राउंड एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 6 से। ज़ाइगार्ड ऑरा ट्रियो का सबसे पावरफुल मेंबर है, जिसमें जर्नियस एंड यवेल्टल भी आते हैं। और एक बार अगर ज़ाइगार्ड अपने कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए तब ये इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है कि इसके सामने शायद ही कोई पोकेमॉन टिक पाएगा। कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ज़ाइगार्ड के पास 4 सिग्नेचर मूव्स आ जाते हैं, जैसे कि 1000 एरोस, 1000 वेव्स, कोर इन्फोर्सर एंड लैंड्सरॉथ। और जिस ट्री लाइक क्रीचर के सामने पूरे कैलोस रीजन ने घुटने टेक दिए थे, उस ट्री लाइक क्रीचर को ज़ाइगार्ड ने अकेले ही विद इन लेस देन 1 मिनट में ही हरा दिया था। और ज़ाइगार्ड के सबसे पावरफुल मूव यानी कोर इन्फोर्सर में इतनी ताकत है कि ये चाहे तो सामने वाले की एबिलिटी को भी सप्रेस कर सकता है, मल्टी टाइप को छोड़कर। नंबर 4, मेगा म्यूटू। इस पोकेमॉन को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये पोकेमॉन हम सब के दिलों पर छाया हुआ है एंड इसकी ताकत मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेगा म्यूटू की पावर हम सब जानते हैं इसकी कितना ज्यादा ताकतवर है। सबसे पावरफुल साइकिक टाइप पोकेमॉन है। मेगा म्यूटू के बेस स्टैट 780 है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट बेस स्टैट है। एंड मेगा म्यूटू के पास इतनी ताकत है कि ये चाहे तो किसी भी स्पेशल अटैक को आसानी से ब्लॉक कर सकता है। एंड मेगा म्यूटू एनिमे में अभी तक सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन रह चुका है। इसे स्पीड में मात देने का दम किसी में भी नहीं है। एंड इसका सबसे पावरफुल मूव है साइड स्ट्राइक, जिसमें एक बहुत बड़ा स्फीयर आ जाता है जिसकी साइकिक एनर्जी म्यूटू के सोच के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 3, मेगा रिक्वेजा।
मेगा रेक्विज़ा एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है डेस्टिनी डिओक्सिस वाली मूवी में। एंड मेगा रेक्विज़ा की एनिमे पावर की बात करें तो इसने एनिमे में बहुत कुछ करके दिखाया है। मेगा रेक्विज़ा ने कई बार खुद को साबित किया है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने एनिमे में मेगा चार्जार्ड एक्स, मेगा मेटाग्रॉस, प्राइमल ग्राउंडन, प्राइमल गाइगर को हराया विद इन लेस देन 2 मिनट्स। इनफैक्ट विद इन लेस देन 1.5 मिनट। आज तक इसकी कोई भी बैटल 1 मिनट 14 सेकंड से ज्यादा नहीं चली। मेगा रेक्विज़ा ने 6 प्रेसिपास ब्लेड का एक्सप्लोजन सहा है, फिर भी उसे खरोंच भी नहीं आई। एंड मेगा रेक्विज़ा की एक ही ड्रैगन पर्स ने सारी मशीन्स डिस्ट्रॉय कर दी थी। एक ही ड्रैकोमीटियोर ने पूरे किले को तबाह कर दिया था। और एक ही ड्रैगन एसेंट ने क्या क्या करके दिखाया ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर हम मेगा रेक्विज़ा की सारी पावर्स देखें तो ये ओवरऑल पोकेमॉन वर्ल्ड का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। नंबर 2, डियालगा एंड पाल्किया। काफी लोगों को शौक लगा हो कि भाई डियालगा एंड पाल्किया इतने ज्यादा आगे कैसे हो कि नंबर 2 पे आ गया। भाई ये तो अपनी पावर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना भी नहीं जानते। सो हाँ गाइस, मैं जानता हूँ कि डियालगा एंड पाल्किया अपनी पावर्स को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते, लेकिन गाइस मैंने डियालगा एंड पाल्किया को पावर्स के बेसिस पे यहाँ पे नंबर 2 पे नहीं लिया कि रूलर ऑफ टाइम एंड स्पेस है। मैंने इन दोनों को नंबर 2 पे इनकी एनिमे पावर के बेसिस पे लिया है, क्योंकि एनिमे में इन दोनों ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो कि कोई पोकेमॉन नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेगा रेक्विज़ा एंड मेगा म्यूटू की टीम भी नहीं कर सकती है। डियालगा एंड पाल्किया ने स्पेस टाइम डिस्टोर्शन को रोक कर दिखाया है। एंड भाई मानो या ना मानो, स्पेस टाइम डिस्टोर्शन को रोकना कोई मामूली बात नहीं है। और अगर आपने M10 अच्छे से देखे तो आपको पता हो कि जब जब यहाँ पे इन दोनों की फाइट हुई थी उतनी बार रियलिटी तक अल्टर हो जा रही थी। और गाइस उन्होंने रियलिटी अल्टर करके एंड स्पेस टाइम डिस्टोर्शन को रोक कर दिखा दिया कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड के 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, क्योंकि ये काम करने का दम किसी में भी नहीं है एक पोकेमॉन को छोड़कर। नंबर 1, द ओरिजिनल वन, आर्कियस। आर्कियस नंबर 1 पे रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्कियस पोकेमॉन वर्ल्ड का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। आर्कियस ने एनिमे में ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कि ऑलमोस्ट कोई भी पोकेमॉन नहीं कर सकता है। एनिमे में आर्कियस ने एक बहुत ही बड़े मीटियोर को डिस्ट्रॉय किया है एंड इसकी नींद से जागने के कारण ही एक पूरी गैलेक्सी तक डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड आर्कियस के पास मल्टी टाइप एबिलिटी है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे खास एबिलिटी है। एंड आर्कियस के प्लेट्स उसे हारने नहीं देते हैं। आर्कियस के प्लेट्स जब तक उसके पास हैं उसे कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि आर्कियस के प्लेट्स लगातार उसकी हेल्थ को रिस्टोर करते रहते हैं। एंड आर्कियस को हराने का दम ऑलमोस्ट पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी पोकेमॉन में नहीं है। ये चाहे तो किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है। आर्कियस का सबसे पावरफुल मूव है जजमेंट मूव, जो कि उसके टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आर्कियस ने वाटर प्लेट होल्ड कर रखा होगा तो उसका जजमेंट वाटर टाइप बन जाएगा, और अगर फायर टाइप प्लेट होल्ड कर रखा हो तो इसका जजमेंट फायर टाइप बन जाएगा। एंड गाइस आर्कियस की सबसे बड़ी पावर है उसकी यूनिवर्सल पावर्स, जिसके कारण उसने पूरी गैलेक्सी को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे आर्कियस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आर्कियस कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बारे में आप लोग काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्कियस में आखिर कितनी ताकत है। सो या विद नो डाउट आर्कियस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, और आर्कियस पोकेमॉन वर्ल्ड का क्रिएटर भी है। सो गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं थी। गाइस आपके ओपिनियन में आपकी लिस्ट कैसी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं कभी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।